आर मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इस समय मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल में मैं बैठी हुई हूँ और मेरे ये साथ वरिष्ठ गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर इंदु कनौजिया मैडम बैठी हैं। और आप जानते हैं कि जो इस समय बहुत भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है, कहीं ना कहीं डर है कि प्रेग्नेंट जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो इस समय माँ बनने वाली हैं, उनको किस तरह का डर है। और ये डर दोस्तों लाजमी भी है। तो आज हम लोग मैडम से पूछ लेते हैं कि क्या ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी मीन्स अगर आप माँ बनने वाली हैं, उन 9 महीनों के बीच में क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्या दिक्कतें नहीं आ सकती हैं, क्या आपको बचाना है और किस चीज़ को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम दिए। मैडम ये आप बताइए कि जो पेशेंट इस समय माँ बनने वाली हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनको इस कोरोना काल में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना काल में सभी लोग बहुत डर रहे हैं, बहुत भयभीत हो रहे हैं। तो ये सबके लिए सोचना लाजिम है कि हमको जो है कहीं हमारे बच्चे को या हमें कोई परेशानी तो नहीं हो सकती है। तो इस तरीके की मन में पहली बात तो सोच ना लाएं, क्योंकि माँ को बच्चे को जन्म देना एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल फिनोमेना है। और अगर आप माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। इसके लिए आपको कई सारी बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने डर को ख़त्म करिए, क्योंकि माँ से बच्चे में कोविड-19 के दौरान कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब तक माँ बच्चे के गर्भ में है तो वो बिल्कुल सेफ़ है, उसको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इसलिए इस समय केवल माँ को अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ ही डिलीवर होगा, बेबी स्वस्थ होगा। उसके लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना है। नॉर्मली जैसे साधारण तौर से हम अपना ध्यान रखते हैं उसी तरीके से। बस माँ क्योंकि प्रेग्नेंट है इसलिए उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो हाई रिस्क में थोड़ा हो जाती हैं। तो उस दौरान और अपने साथ साथ एक और जीव को वो अंदर उसके भी ग्रोथ का या उसके भी डेवलपमेंट का ध्यान देना है। इसलिए उसको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है अपने लिए। तो एक्स्ट्रा केयर करने में क्या है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि पहले आप बिल्कुल डरे ना। आप ये सोचें कि मेरा बच्चा मेरे पास जब तक है, मेरे घर में, वो सेफ़ है, हमको अपना ध्यान रखना है, इसलिए आप अपना ख्याल रखें। उसके लिए आप जो है अपना जो है दिनचर्या है उसको बिल्कुल प्रॉपर रखें। टाइम से खाना है, टाइम से पीना है, टाइम से उठना है, ये बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप थोड़ी सी एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, श्वसन क्रिया जो प्राणायाम के दौरान होती, उन सबको आप थोड़ा सा एक्सरसाइज मतलब बढ़ाएं और टाइम टू टाइम डेली उसको नित्य दिनचर्या में उसको कर लें, शामिल कर लें। और इस दौरान आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। अब इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, तो इसके लिए आपको जो है एक्स्ट्रा केयर करना है। आप जो है हरी सब्जियां हैं, फल है और खाना है, प्रॉपर डाइट लेनी है, बैलेंस प्रॉपर डाइट लेना है, दूध है, दही है, सब एक प्रॉपर मात्रा में आपको लेना है। और पानी और लिक्विड डाइट ज़्यादा आपको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होना चाहिए। इस कोरोना वायरस के दौरान लोगों में पानी की कमी हो जा रही है। तो आप कम से कम, वैसे भी प्रेगनेंसी है और ये दौर ऐसा चल रहा है, तो इसमें हमको लिक्विड डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छा मैम, जो आप लोग आज के पहले बता रही थी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं तो उनको ये जो दवा लेना है, ये भी कैल्शियम आयरन जो भी आप लोग लिखते हैं, तो इसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि क्या इसको कंटिन्यू लेना है, कैसे लेना है, इसके साथ कोई और दवा ऐड की जा रही है या सिर्फ इसको लेना। तो मैडम उसके बारे में बताएं। हाँ, तो ये है कि अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको अपनी प्रॉपर डाइट
प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ अपनी जो सप्लीमेंट्स हैं जो डॉक्टर के सलाह परामर्श से लिया जाता है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, ये जैसे रूटीन में लेना है, इसको आपको लेना है। किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, इन्वेस्टिगेशन जो मैम बीच बीच में जितने भी जांच होते रहे हैं तो उन जांच में कोई एक्स्ट्रा और ऐड करना है या वही जांचें होंगी? नहीं, जांच इन्वेस्टिगेशन जो आपके प्रॉपर जैसे होते हैं एएनसी प्रोफाइल के, वही इन्वेस्टिगेशन होंगे। जब तक आपको किसी तरीके का कोई अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं इससे ग्रसित होने जा रही हूँ या मैं इससे ग्रसित हूँ, अगर आप नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी एक्स्ट्रा जांच की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करिए, वैसे तो हम लोग पेशेंट को 3 मंथ में या रूटीन चेकअप के लिए जल्दी जल्दी बुलाते थे, पर इस दौरान आपको ये कोशिश करना है कि हम घर पे रह के अपने घरेलू डॉक्टर से या टेली मेडिसिन की सुविधा सरकार ने दे रखी है, उसके ज़रिए हम डॉक्टर से टाइम टू टाइम सलाह परामर्श लेते रहें। घर से कम हमको निकलना पड़े। अगर आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़रूरत पड़ती है, तभी आप हॉस्पिटल जाएं या घर से बाहर जाएं। जी मैडम ने ये बताया कि अगर बिना ज़रूरत का आप बाहर निकलती हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आप उस प्रॉब्लम में फंस सकती हैं, जिसके लिए सारी बातें बताई आ रही हैं। मीन्स आप पॉजिटिव हो सकती हैं, तो इससे आप बिल्कुल बचें। दूसरी चीज़ कि आप अपना जो आप डाइट है उसको बढ़ा लें। एक जो बहुत ही अच्छा रिच डाइट कहा जाए या उसको पोषक तत्व जिसमें बहुत अधिक हो, इस तरह का डाइट आप बना लें। तीसरी चीज़ मैडम ने ये बताया कि आपको डिहाइड्रेशन में नहीं जाना, मीन्स आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होना है। तो पानी को बरकरार रखने के लिए आपको लिक्विड पेय पदार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। आपको फल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप समय से प्राणायाम व्यायाम करें, क्योंकि लंग्स अगर सही है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। अगर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत ही साधारण है, उसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। इसका डिलीवरी पे या बच्चे पे कोई असर नहीं होने वाला। मैम यही बात आप कह रही थी? हाँ, मैं यही कह रही हूँ। और इसके साथ साथ आपको अपनी सेफ्टी का, सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, जो बहुत ज़रूरी है। वो सेफ्टी में सबसे है कि हाइजीन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। हाइजीन में सबसे हैंड हाइजीन आपकी बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉश प्रॉपर होना चाहिए। सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। 3 लेयर मास्क का यूज़ करिए। अगर घर में रहते हैं तो आप मतलब आप फ्री रह सकते हैं बिना मास्क के। अगर कहीं भी आप निकलते हैं तो 3 लेयर मास्क या N95 मास्क का यूज़ करिए। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कहीं भीड़ भाड़ वाले जगहों पे मत जाइए। ये सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आप जो है पॉजिटिव होने से बचे रहेंगे। आप भी सेफ़ रहेंगे, आपके साथ वाले भी सेफ़ रहेंगे, आपका बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। आने वाले समय में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। आराम से जैसे एक नेचुरल फिनोमेना की तरह जो काम होता है, बेबी आपको एक स्वस्थ अवस्था में आप डिलीवर करेंगी, प्राप्त करेंगी। मैम ये बताइए कि जो अभी कोरोना का जो इम्यूनाइजेशन हो रहा है, जो टीकाकरण हो रहा है, तो अभी तक ये जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं इनको नहीं लगाया जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? ऐसा है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को अभी तक इसलिए नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि इस पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, भ्रम हैं। अभी इसको डॉक्टर लोग भी बिल्कुल पूरी तरीके से इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इस पे बहुत सारी गाइडलाइन तैयार की जा रही हैं। जब तक वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, तब तक गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन अवॉइड करना है। इफ़ वो अगर चाहते हैं, बहुत वरीड हैं कि ऐसा कि मेरे को कहीं कोरोना हो ना जाए, मेरा बेबी है, हम कहीं पॉजिटिव ना हो जाएं, तो आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले वैक्सीनेटेड हो जाइए, वैक्सीन ले लीजिए, उसके बाद प्लान करिए। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कंसीव अभी तक नहीं किए हैं और आप माँ बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि पहले आप वैक्सीनेशन करवा लें, आप पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएं, इसके बाद आप माँ बने तो बेहतर होगा। और जितने भय हैं, जितने प्रॉब्लम हैं, जितनी ये सारी बीमारियां हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको निजात मिल जाएगा और आप
अच्छे से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगी और अच्छे से घर पे आ सकेंगी। तो मैम छोटे बच्चे में क्या जो नवजात शिशु होगा तो उसको क्या चांस है कि माँ अगर पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है, तो उस बच्चे में ये क्या ट्रांसमिटेड कर जाएगा? बिल्कुल, बच्चे में आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है। इसके लिए माँ को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और माँ के साथ जो घर के लोग हैं उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। बच्चे को बड़े सावधानी से टेकअप करना पड़ेगा। माँ अगर बच्चे को माँ को आइसोलेट कर दिया जाएगा अगर वो पॉजिटिव है, और टाइम टू टाइम फीडिंग के समय या मदर चाइल्ड केयर के समय माँ की ज़रूरत पड़ती है तो पूरी केयर के साथ माँ को बच्चे को दिया जाएगा। तो जिस समय माँ बच्चे को अपने पास लेती है तो वो N95 मास्क या 3 लेयर मास्क का यूज़ करे। उसके हैंड प्रॉपर सैनिटाइज होने चाहिए, हैंड वॉश कर ले पहले, और जो है अपने कपड़ों को बिल्कुल उसके कपड़े क्लीन होने चाहिए, चेंज करके बिल्कुल क्लीन फॉर्म में ही वो बच्चे को अपने गोद में लेगी। क्योंकि हो सकता है कि अगर माँ मास्क नहीं लगाई है, वो बोल रही एरोसॉल ड्रॉपलेट से अगर वो पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव हो सकता है आसानी से। सवाल है कि क्या जो बच्चे नवजात शिशु जो अभी तुरंत पैदा हुए हैं, मीन्स 1-2 दिन पहले या 2-4 घंटे पहले, अगर माँ कोरोना से पॉजिटिव है तो फीडिंग करा सकती हैं कि नहीं करा सकती, और ऐसे बच्चे को फिर कैसे रखना चाहिए, क्या देना चाहिए, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अगर माँ पॉजिटिव है तो फीडिंग थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़े इंटरवल के लिए अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें बच्चे को जो है टॉप फीडिंग या काउ मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। अगर माँ की कंडीशन बेटर हो गई है, पॉजिटिव हुए, उसको इंटरवल ज़्यादा हो चुका है, इनएक्टिव फॉर्म में जब वो स्टेज में आ गई है तब वो बच्चे को फीड करा सकती है। और अगर बिल्कुल स्ट्रांगली पॉजिटिव समय में है तो अवॉइड करना उसके लिए बेटर है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब देखिए होंगे कि मैडम ने बहुत सारी बातें बताई। एक नॉर्मल जो डिलीवरी होती है उसमें कोई अलग से आपको केयर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वैसे ही आपको केयर लेना है, वैसे ही रहना है जैसे पहले सब कुछ होता था। लेकिन जब कोरोना से कोई ग्रसित हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे में थोड़ा सा केयर चेंज कर देना है। लेकिन दोस्तों खाने पीने का ध्यान बहुत अच्छे से रखना, प्राणायाम व्यायाम का ध्यान रखना है। अगर नवजात शिशु है तो उसको मैडम ने बताया कि माँ अगर पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, तो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए उनको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना चाहिए, लेकिन उनको देने के लिए बहुत सारे मिल्क आते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और कैसे टेक केयर रखना चाहिए बच्चे और माँ के बीच में और अदर जो घर के सदस्य होते हैं उनके बीच में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, आपका कहीं ना कहीं जो भय था वो निकल गया होगा। और आप हमेशा अपने जो भी डॉक्टर आपकी हैं उनके आप कांटेक्ट में रहें। बिल्कुल अपने जो भी आपका हेजिटेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे इस चीज़ से परेशानी बढ़ने वाली है, उनसे शेयर करें। दोस्तों आपकी डिलीवरी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और इसी के साथ मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।